आस-पास तो आप देख रहे हैं आस समाचार पोरकुंडी। आपको बता दें इस समय मौजूद हैं गोपालगंज जिले के फुलवारी प्रखंड में राधागंज में। आपको बता दें कि यहाँ पे एक ऐसा मामला है कि जो इस समय जो रामनवमी चल रहा है, रामनवमी मंदिर में पूजा अर्चना करने को लेके यहाँ पे रोक लगाया गया है। यहाँ तक कि कहा जाता है जो हमारे बीच में परमानंद महाराज जी बैठे हैं, इनके द्वारा राम जानकी मंदिर पे यहाँ पे कुछ लोगों को भेजा गया था कि जो वहाँ के मठ हैं, उन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पे लोग तो आ सकते हैं, पर यहाँ पे जो परमानंद दास जी हैं उनका आने पे प्रतिबंध है। वो यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे उनका पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी की जा सकती है। आइए उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। हमारा परिचय है, मेरा नाम है पद्मदास और मैं बचपन के भगवान के शरण में आ गया बचपन से ही। उनकी याद में, उनके प्रचार में, धर्म के प्रचार में, भक्ति के प्रचार में मैं अपने पूरे जीवन को समर्पित किया हूँ समाज के लिए। और विशेष करके यज्ञ यागादि करके पब्लिक सेवा करता हूँ, या रास्ता, रोड, जल, नल जो भी हो। यहाँ तक कि नदी पर कहीं कहीं पुल भी नहीं था, भारत सरकार या बिहार सरकार कोई भी संस्था नहीं बनवा पाई थी, तो मैंने लोगों से सहयोग लेकर के सरकार के पास आंदोलन करके एक पुल की जगह अगल बगल में 2-3 पुल बन गया। इससे मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। चलो आए तो कम से कम सरकार से लड़ना पड़ा, समाज से चंदा लेकर के पुल बनवाए। हम हर मठ मंदिरों को कायम चाहता हूँ कि हर मठ मंदिर कायम रहे और यह सनातन धर्म कायम रहे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है बहुत प्राचीन धर्म है। इसी धर्म से सभी लोग इधर उधर होकर के धर्म बनाए हैं, लेकिन वस्तुतः हमारा प्राचीन धर्म जो है वो सनातन धर्म ही है। तो ये सनातन धर्म में मठ मंदिर का सेवा, समैया पर उत्सव मनाना। तो हर साल मैं किसी न किसी साल जो है अयोध्या जन्मभूमि दर्शन करने जाता था। इस साल यहीं पर भागवत हुआ, मंदिर का कुछ जीर्णोद्धार हुआ, तो जाना असंभव हो गया। इसलिए सोचा मैंने कि इस परंपरा में जो कोयला देवा है, राधागंज है, उसी परंपरा में रामनगर भी आता है। तो रामनगर हमारे दादा गुरु संत कुमार दास जी ने उसका निर्माण कराया और वो पूजा पाठ किए, फिर किसी करिंदे को रख करके कराए। ऐसे करते करते समय बीतता गया। आज के समय में वहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं इधर कमलाकांत करविया के, जो कि संत महात्माओं से उनको नफरत है कि संत महात्मा जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि चोरही चंदनी रात ना भावा। जो संत होता है वो ना संत को कदर करता है। हालांकि यहाँ पर भी कुछ भेष लेकर आते हैं तो हम सबका कदर करते हैं और कदर में कोई अंतर नहीं, लेकिन उनको बड़ा हमको कष्ट हुआ कि सभी लोग आएंगे लेकिन पदम दास जी आएंगे तो इसके लिए बड़ी कष्ट होगा। तो कष्ट में हो सकता है कुछ भी कर दें, इसलिए मैंने प्रशासन को भी जानकारी किया, क्योंकि मैं भगवान का दर्शन करने जाने में मुझे रुक नहीं है और रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का, भारत का संविधान है कि मठ मंदिर में कोई भी दर्शन कर सकता है। वो भी हमारे वो ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी का दर्शन करने में रोक नहीं लगाना चाहिए। इससे मेरे को बहुत कष्ट है। इसलिए मैं सभी आम जनता से और सरकारी प्रतिनिधि से, सरकार से मैं विनय करता हूँ, इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए मठ मंदिर में दर्शन के लिए। जबकि मैं जानकारी करा करके जा रहा था और उस पर भी रोक लगाया जा रहा है कि उनके आने में के लिए हम लोग अनुमति लेंगे। भाई क्या हमने क्या किया है? अनुमति किससे लेना है? भगवान से अनुमति लेना है, दर्शन करके हमको चल देना है, वहाँ कुछ करना नहीं है। क्योंकि रामनवमी के दिन दर्शन करना है। यहाँ भी ठाकुर जी हैं, तो यहाँ बांसुरी बजाने वाले हैं, गिरवर उठाने वाले हैं, और वहाँ पर जो है धनुष बाण वाले हैं, हमारे भगवान राम हैं। तो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम। तो राम और कृष्ण दोनों जो है मनुष्य रूप में अवतार लिए। 24 अवतार माने गए शास्त्रों में, लेकिन 24 अवतार में 10 प्रधान माने गए, उसमें 10 में 2 प्रधान माने गए, राम और कृष्ण, क्योंकि मानव के शरीर में आए हैं, मानव के स्वरूप में आए हैं। तो मानव के तो सभी संसार में जीव हुई परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन को विशेष अवतार माना गया। तो अवतार माना गया, तो मैं इस भाव में आकर के सोच रहा था कि मैं जाकर दर्शन करूँगा राम जन्म के दिन, जो 27 तारीख को पड़ रहा है। लेकिन कुछ विवादें वो लोग उत्पन्न किए कि नहीं यहाँ दर्शन करने हो, उनको आने में जो है सोचना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। भाई किससे अनुमति लेना है, क्या अनुमति लेना? हमारे गुरु परंपरा का आश्रम है और मैं दर्शन करने जाने में हमको रोक लगाया जा रहा है। ये बहुत कष्ट की बात है। इसलिए मैं सारे भारतवासियों से, सारे हिंदू सनातन धर्म अवलंबियों से मैं ये याचना करता हूँ कि हमें दर्शन करना चाहिए, दर्शन कराना चाहिए। सभी आए हमारे यहाँ दर्शन करें, सबके हम यहाँ दर्शन करें, ताकि ये धर्म का जो एक जुड़ाव है लगा रहे सब एक दूसरे से। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कष्ट है कि दर्शन में रोक लें। तो मैं तो जाऊँगा, चाहे जो भी कुछ हो, भगवान का दर्शन करने जाना है। यदि मर मिट भी जाएंगे भगवान के नाम के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, तो इसमें कोई संकोच नहीं है। इस तरह की उनकी भावना है। ऐसे तो जो
राम ना बिगड़ी हो कि केहू ना बिगाड़ी जी, सब लोग कहला तो राम बिगड़ी है तब बिगड़ी। लेकिन हम जौन बा भगवान के दर्शन करे जाए, इस तरह के मन में भावना बा। तरवा सब ग्रामीण जनता के सबके कहते हैं, सब लोग ये भी क्षेत्रवासी बा, अपना अपना क्षेत्र में सब लोग राम मंदिर के दर्शन करी, सब लोग राम जी के जन्मोत्सव मनाई, बधाई गाई, बधाई नाची गाई खूब भगवान के सामने, और भगवान के दर्शन करी। वो दिन के दर्शन के बड़ा परम अथी बात सौभाग्य बा के दर्शन हो जा। कहीं कि रामायणों में आयल बा के कि जय ही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही, असुर नाग खर नमुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना, मंजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजुनीर, पावन सरजुनीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। तो भगवान के उस दिन बड़ी उत्तम है दर्शन करना, भगवान राम का विग्रह का दर्शन करना उस दिन बड़ी उत्तम माना गया है। क्योंकि भगवान स्वतः परब्रह्म परमात्मा जो बिनु पगै चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बगता जब बड़ जोगी। वैसे परमात्मा जो उस दिन कौशल्या के गोद में आकर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इसलिए उस समय की झांकी का दर्शन करना बड़े सौभाग्य की बात है। तो सभी मैं जनता से आग्रह करता हूँ, पूरे सनातन धर्म अवलंबियों से आग्रह करता हूँ कि उस दिन आप लोग जहाँ हैं वहीं पर राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें। यदि नहीं मंदिर है तो भगवान का ध्यान कर लें, 2 मिनट रामायण की चौपाई बोल लें, भगवान का स्मरण कर लें, सीताराम धून लगा लें, इसी से हमारा जो है अपना कर्तव्य पूरा हो जाएगा। एक चीज़ और है कि वहाँ पे देखा गया 27 तारीख को राम झांकी की झांकी भी निकाली जाएगी। हाँ, झांकी भी निकाली जाएगी। कहाँ से कहाँ तक झांकी निकाली जाएगी? झांकी यहाँ से झांकी सजेगी और मंदिर तक जाकर भगवान का दर्शन होगा। फिर उसके बाद झांकी को जो है विराम दी जाएगी। और फिर अपने अपने के कुछ दिन राम जन्म के दिन लोग मेला भी जगह जगह आते हैं, सभी को मेला करना, सब लोग कहीं ना कहीं जाना है। तो इसलिए झांकी का केवल राम इस परंपरा में आता है वो राम जानकी मठ, तो दर्शन करना जरूरी है। और एक परंपरा में आए न आए कहीं भी हो, जहाँ भी हो, राम जी का दर्शन करना जरूरी है। और आपने थाना में आवेदन दे के न्याय के लिए भी गुहार लगाई है? कि थाना में दिया हूँ, तो हो सकता है कोई वो लोग कुछ ऐसे जो है अप्रिय घटना घटा दें, इसलिए थाना को जनाना जरूरी है, कोई अप्रिय घटना न घटे। क्योंकि उन लोगों के मन में थोड़ा सा मतलब पाप भावना है। हो सकता है कि वो खिसा लोग कहते हैं कि साधु बन कर के डाका डाला, वो मेरे ससुरा बड़ी पैसे वाला। मैं बचपन में गाना सुनता था, बचपन में बहुत बालकाल में था। तो कहने का साधु भेष में आकर कुछ भी तो क्या किया जा सकता है। इसलिए साधु भेष को देखकर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, उससे उसके संपर्क से आना जाना से उसके भावनाओं को समझ लेना चाहिए। क्योंकि मथुरा में ये लोग कुछ बड़ी बड़ी घटना घटाए हैं, इसलिए हमारे मन में कुछ आता है भावना कि हो सकता है कोई घटना घटा दें और हमको फंसा दें, हमको जो है डिस्टर्ब कर दें। इसलिए प्रशासन को जनाना मैंने अनिवार्य समझा। प्रशासन से क्या मांग करेंगे कि जो राम जानकी मंदिर पे दर्शन पे रोक लगाया जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे प्रशासन? हम प्रशासन ये कहेंगे प्रशासन दर्शन करावे और सबको यथावत अपने स्थान को विदा करे। धन्यवाद।